गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत के फैन, सीलिंग फैन के बारे में। ठीक है बच्चों, सीलिंग फैन आपने देखा होगा, हर एक घर में ये उपलब्ध होगा। गर्मियों में पंखा, जो छत वाला पंखा है उसी को सीलिंग फैन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे इसके अंदर की वाइंडिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, कैसे काम करता है और इसके फॉल्ट ढूंढना, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो बच्चों देखेंगे, सबसे पहले सीलिंग फैन दिखता कैसा है। ये है बच्चों, ये है सीलिंग फैन। अब इस सीलिंग फैन में देखेंगे, जब हम खोलेंगे इसको, जब ओपन करेंगे तो एक पहले कंस्ट्रक्शन हम चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इधर ब्लेड्स लगे होंगे, इसकी 3 ब्लेड्स होंगी नॉर्मली। आप यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होंगे, सब ब्लेड को कनेक्ट करने के लिए। ब्लेड इससे हटा दी गई है, ब्लेड आपने हटा दी है, स्क्रू खोल के ब्लेड हटा दी गई है। अब उसके बाद क्या है, ये हैंडल ऊपर लगा होता है। हैंडल से हम क्या करते हैं, ये इसको हैंग करते हैं रूफ पे। तो इसमें ऊपर हैंगिंग जैक बना रहता है, हैंगिंग जैक बना रहता है। इसमें आपका रबड़ का एक सॉकेट रहेगा, रबड़ का सॉकेट रहेगा यू शेप्ड का। ये क्या करता है बच्चों, ये इसका काम होता है, यहाँ नट रहेगा आपका, जो कि होल्ड करके रखेगा आपके फैन को। ऐसे आपका एक क्लैंप रहेगा, नीचे से हॉलो रहता है ये। यहाँ रॉड रहेगी, एक स्क्रू इधर रहेगा, दूसरा स्क्रू इसके बीच में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा, ये आपका सॉकेट रहा आपके हैंग करने के लिए। दूसरा है आपका बीच का हैंडल। हैंडल में 2 कवर होते हैं बच्चों। एक कवर है नीचे के आपके कंडेंसर और फिर कनेक्शन वगैरह को कवर करके रखने के लिए, और दूसरा कवर है आपके ये जो होल्डिंग डिवाइस है, इसको कवर करके रखने के लिए। ठीक है बच्चों, दूसरा कनेक्शन, दूसरा कवर इसलिए है, एक कवर 2 कवर। अब बच्चों तीसरा है आपका मेन सीलिंग फैन। मेन सीलिंग फैन, ये आपका स्टेटर इसके अंदर रहेगा, ये है रोटर। रोटर इसमें बाहर रहता है। रोटर वो चीज जो रोटेट करती है, जो चीज रोटेट करती है वो है रोटर। सीलिंग फैन में रोटर बाहर रहेगा, जो आपका पंप रहता है। और जितने मोटर्स रहती हैं, जैसे पानी वाला पंप आपने घरों में देखा होगा, उसमें क्या रहता है, मोटर चलती रहती है। तो स्टेटर आपका बाहर रहता है, ये रोटेट नहीं करेगा। ये अंदर का शाफ्ट रहेगा, वो रोटेट करेगा। जो आपका एग्जॉस्ट फैन रहता है, एग्जॉस्ट फैन में स्टेटर बाहर रहता है, अंदर पिस्टन निकला रहता है, इस पे हम ब्लेड लगा देते हैं, इस पे हम ब्लेड लगा देते हैं। तो क्या करता है, ये स्टेटर आपका बाहर रहता है, रोटर उसके अंदर रहेगा। इस केस में क्या है बच्चों, इस केस में आपका रोटर बाहर है, रोटर बाहर है, स्टेटर अंदर है। स्टेटर में क्या होती है, स्टेटर में होती है बच्चों वाइंडिंग। अब वाइंडिंग कितनी होती हैं, वाइंडिंग बच्चों स्टेटर में 2 होती हैं, 2 वाइंडिंग होती है मेन। देखिए, कोई भी जो आपका रोटेटिंग इक्विपमेंट है, वहां पे उसको रोटेट करने के लिए चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें चाहिए फ्लक्स, जिसके बीच में फेज डिफरेंस हो, जिसके बीच में फेज डिफरेंस हो। फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा तभी आपका रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होगा, अदरवाइज रोटेटिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा। सिंगल फ्लक्स है तो आपका रोटेटिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा। यही कारण है बच्चों, 3 फेज में इजीली जनरेट हो जाता है, क्योंकि 3 फेज में करंट जो होती है 120 डिग्री अपार्ट रहेगी, 120 डिग्री अपार्ट रहेगी। तो जो आपका फ्लक्स जनरेट होगा ये भी 120 डिग्री अपार्ट रहेगा, 120 डिग्री अपार्ट रहेगा, और आपकी रोटेटिंग फील्ड जनरेट हो जाएगी। पर अगर सिंगल फेज में एक वाइंडिंग आपने कर दी है, सिंगल फेज में एक वाइंडिंग कर दी है, तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स जो है सेम एक ही फ्लक्स रहेगा, एक फ्लक्स रहेगा, एक करंट रहेगी, कोई इंटरेक्शन होगा नहीं फ्लक्स का।
फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम के साथ रोटेट कर रही है, फेजर आपका टाइम के साथ रोटेट कर रहा है, मतलब टाइम के साथ ये साइन वेव की तरह आपका पल्सेशन केवल जनरेट कर रहा है। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, आपका रोटेट नहीं कर रहा है। तो रोटेट करने के लिए हम फेज डिफरेंस जनरेट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बच्चों हम दो वाइंडिंग्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पहला आपका रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर जोड़ दिया। कैपेसिटर क्या करेगा बच्चों, कैपेसिटर करेगा लैग, आपकी वाइंडिंग्स को लैग करेगा, करंट को लीड करवाएगा, करंट को लीड करवाएगा। तो फिर क्या होगा, जनरेट होगा फेज डिफरेंस, फ्लक्स का फेज डिफरेंस जनरेट होगा और आपका ये मोटर चलने लगेगी। क्योंकि फेज डिफरेंस है इसलिए मोटर चलने लगेगी। बच्चों जैसा आपको बताया गया ये है कनेक्शन उसका वाइंडिंग्स का। मेन और रनिंग वाइंडिंग ये रही, और ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग जैसा कि आपको बताया था ये रही। साथ में लगा दिया है कैपेसिटर फेज डिफरेंस करने के लिए। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है बच्चे, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर जो सीलिंग फैन है वो आपका कहलाता है। ये स्टार्टिंग करंट, ये मैग्नेटाइजिंग करंट या मेन करंट, ठीक है। ये इन्हीं दोनों करंट्स के कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो आपका रोटेटिंग इन नेचर होता है। वो कैसे होता है बच्चों, उसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। फेजर डायग्राम ये रहा बच्चों फेजर डायग्राम। इसमें देखेंगे हम एक एक फेजर के बारे में। ये आपका बच्चों मेन वोल्टेज दे रहा है, मेन करंट दे रहा है। अब मेन करंट कहाँ जा रही है, मेन करंट जा रही है आपके कैपेसिटर में। ये आई एम है मेन, ये आई है, सिंपल आई एम नहीं, सिंपल आई है। और ये आपने सोर्स लगा दिया है। ये आई करंट जो है आपकी ये जा रही है दो पैरेलल पाथ में, एक है आई एम, एक है आई एस। आई एम आपका देखेंगे बच्चों लैग कर रहा है और आई एस आपका लीड कर रहा है। क्यों लीड कर रहा है, कैपेसिटर की वजह से। और कितना, लगभग 90 डिग्री है ये। अब क्या होगा, अब आपका आई एम के कारण फाई एम होगा और आई एस के कारण फाई एस जनरेट होगा, आई एस कारण फाई एस जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसमें कि उसके जो फ्लक्स के बीच का फेज डिफरेंस स्टार्टिंग और रनिंग के बीच का 90 डिग्री है। कारण यही है बच्चों, कहीं भी हमें अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी होगी तो हमें दो करंट के ऐसी चाहिए, दो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चाहिए जिसके बीच में फेज डिफरेंट हो, दो फ्लक्स ऐसा चाहिए जिसके बीच में फेज डिफरेंस हो। तो ये रहा बच्चों टेक्निकल एस्पेक्ट आपका इंडक्शन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है बच्चों, अब उसमें क्या होता है आपका, जब आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे हम, तो ये रहा हमारा ये हमारा रहा रोटर। रोटर को जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर निकलेगा आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर बच्चों रहेंगे ऐसे स्लॉट बने रहेंगे, ऐसे स्लॉट बने रहेंगे। अब ये स्लॉट में नीचे रहेगी आपकी एक वाइंडिंग और एक इसके ऊपर रहेगी वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, और एक रहेगी, इनमें से एक है रनिंग वाइंडिंग, एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक है मेन वाइंडिंग, एक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब उसके हम
जा रहे हैं कनेक्शंस देखने। ठीक है बच्चों, ये रही। उस पहले बीच में आर्मेचर रहेगा, आर्मेचर के बाहर यहाँ रोटर लगा रहता है। रोटर एक आपका डिस्क टाइप की मतलब हॉलो सिलेंडर रहता है जिसकी आपकी लंबाई चौड़ाई बहुत कम होती है। एक छल्ला टाइप का रहेगा बच्चों, उसके अंदर रहेंगे आपके केज टाइप का आपका रोटर रहेगा। रोटर के अंदर आर्मेचर रहेगा। आर्मेचर में देखिए बच्चों कनेक्शन कैसे होंगे। आपने एक कॉइल भर दी, ये है आपका रनिंग वाइंडिंग ऊपर रहेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग नीचे रहेगी। ठीक है बच्चों, और ये है आपका 14 पोल्स के लिए। जो कॉइल है वो आपके पोल्स हैं एक तरीके से। स्पीड क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो स्पीड होती है इंडक्शन मोटर में Ns = 120F/P है। 120F/P है। अगर 14 पोल्स हैं, 14 लिख दिया यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली 500 आरपीएम के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 500 आरपीएम हो गया आपका फैन का। ठीक है बच्चों, तो कैसे इसकी वाइंडिंग कैसे करेंगे। नीचे आपकी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ऊपर है आपकी रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ क्या कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर। तो इसमें कनेक्शन पहले वाइंडिंग कैसे करते हैं। वाइंडिंग ऐसे करते हैं बच्चों, अगर आप एक तरफ एक वाइंडिंग में आपने ऐसे वाइंडिंग करी तो क्या होगा, ये ऊपर नॉर्थ जनरेट हो गया, नीचे साइड साउथ हो गया। तो दूसरी वाइंडिंग में जब आप एडजेसेंट वाइंडिंग में करेंगे, इसमें क्लॉकवाइज अगर कर रहे थे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट वाली में अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे तो इसमें क्लॉकवाइज करने लगेंगे। फिर इसके बगल वाली में एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसके बगल वाली में क्लॉकवाइज, फिर इसके बगल वाली में एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसके बगल वाली में क्लॉकवाइज, फिर इसके बगल वाली में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके बच्चों इसकी वाइंडिंग करते हैं। इसकी वाइंडिंग हमने कर दी। पहले नीचे वाइंडिंग करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जो स्लॉट्स होंगे जहाँ पे हम केबल टर्न डाल रहे हैं वहाँ पे हम प्रॉपरली इंसुलेट कर लें उसको। और नंबर जो केबल इस्तेमाल करी है उसका नंबर देख लेंगे, वो नंबर कितने नंबर का केबल हमने इस्तेमाल किया। नंबर बेसिकली बच्चों थिकनेस बताता है, क्रॉस सेक्शन उसका बताता है कितनी थिक है केबल। क्योंकि अगर आप थिकनेस चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण रेटिंग चेंज हो जाएगी, रेटिंग के कारण जो मैकेनिकल डिजाइन है आपका उसके कारण उतना फोर्स या तो कम हो जाएगा जनरेट करना है या तो ज्यादा हो जाएगा, तो आपके फैन की स्पीड पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका कनेक्शन, ये आपका स्टेटर वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। अब इसमें हम कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर। देखिए बच्चों, प्लेस्ड एट लीस्ट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 90 डिग्री स्पेस में 90 डिग्री यहाँ पे अपार्ट करते हैं वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री अपार्ट। ये है मेन वाइंडिंग कॉइल और ऊपर है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉइल। नीचे है मेन वाइंडिंग कॉइल, ऊपर है स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉइल। ठीक है बच्चों, मेन वाइंडिंग नीचे रहेगी, स्टार्टिंग वाली ऊपर रहेगी। करेक्शन है इसमें, मेन नीचे रहेगी, स्टार्टिंग ऊपर रहेगी। और कैसे ऊपर रहेगी अरेंज करने में, जैसे बच्चों स्लॉट आपको दिखाया गया था, ऐसे बना रहेगा स्लॉट और दूसरा स्लॉट ऐसे बना रहेगा। तो एक तो वाइंडिंग ये आप करेंगे, दूसरी ये करेंगे। तो यहाँ पे आपका मेन वाली नीचे रहेगी और जो स्टार्टिंग है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऊपर रहेगी, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल ऊपर रहेगी। ठीक है बच्चों, तो कि स्पेस में हमें 90 डिग्री लैग करना है, स्पेस में और टाइम में, दोनों में। टाइम में कैसे हुआ, टाइम में ये रहा कैपेसिटर लगा के, और स्पेस में हमने इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस कर दिया है स्पेस में। अगर स्पेस और टाइम में दोनों में हम अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं रखेंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। यही कारण है बच्चों की जो 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, तो 3 फेज में भी हम स्पेस में तीनों वाइंडिंग को 120 डिग्री अपार्ट रखते हैं और इसमें हम टाइम में 120 डिग्री अपार्ट टाइम में करंट इसको देते हैं, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है।
और यहाँ पे 90 डिग्री अपार्ट स्पेस में एंड 90 डिग्री अपार्ट टाइम में कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का मोटर का ये रहा कनेक्शन। अब बच्चों इसमें है कुछ फेलियर ट्रबल शूटिंग। इसकी ट्रबल शूटिंग जान ले। सबसे पहला चीज हो सकता है बच्चों आपका पंखा चल नहीं रहा है। पंखा चल नहीं रहा है तो हम क्या चेक करेंगे, तो हम बिल्कुल नहीं चल रहा है तो हम एक बार उसको ब्लेड को हल्का सा घुमा के देखेंगे प्रॉपर सेफ्टी के साथ। अगर घुमाने से चल जा रहा है मतलब ये स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा है इसको, बाकी ये काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा है, इसका रीजन ये हो सकता है बच्चों कि आपका कैपेसिटर खराब हो गया है, आपको कैपेसिटर बदलना है। अगर पंखा चल रहा है पर आवाज कर रहा है, अगर चल रहा है आवाज कर रहा है तो मतलब इसका मैकेनिकल इशू है। इसमें चल रहा है आवाज कर रहा है और कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है, तो मतलब इसकी बेयरिंग या मैकेनिकली फिटिंग प्रॉपर नहीं की गई है। तो बच्चों इसमें मैकेनिकल फिटिंग हम चेक करेंगे और बियरिंग की कंडीशन देखेंगे, उसको सही करेंगे। और बच्चों दूसरा हो सकता है कि आपका पंखा चल रहा है पर धीरे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैपेसिटर जो आपका फेजर है वो प्रॉपरली 90 डिग्री अपार्ट नहीं है, मतलब कि कैपेसिटर आपका कैपेसिटेंस धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चेंज करेंगे, कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे। और कई बार होता है कि बच्चों चल भी रहा है पर पंखा हवा नहीं दे रहा, प्रॉपर एयर नहीं दे रहा है, तो हो सकता है उसकी ब्लेड्स प्रॉपरली ब्लेड टेढ़ी हो गई हैं, तो ये भी हो सकता है पंखा हवा ना देने का। और तीसरा एक और फॉल्ट आ सकता है कि फाइनली बच्चों अगर आप कई बार ऐसा हो जाता है कि पंखा जाम हो जाता है और कोई ध्यान ना देने के कारण उसकी वाइंडिंग जल जाती है। जाम हो गया है, आपने पंखा को बंद नहीं किया, पंखे को, हो सकता है कि उसकी वाइंडिंग जल जाए, क्योंकि वाइंडिंग्स तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो घुमाने की कोशिश कर रहा है, पर मैकेनिकली वो जाम है, तो वो करंट ज्यादा ड्रॉ करने लगेगा और आपका फैन जल सकता है। तो अगर जल जाता है तब क्या होगा, तब हम सीरीज लैंप से एक बार चेक करेंगे। सीरीज लैंप से चेक करेंगे कि आपकी वाइंडिंग प्रॉपर है कि नहीं। अगर वाइंडिंग प्रॉपर होगी तो आपका सीरीज लैंप जल जाएगा। सीरीज लैंप कैसे करेंगे, एक कनेक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा कनेक्शन हम कनेक्ट करेंगे वायरिंग के दूसरे एंड में, और इसको हम एक बार स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक बार मेन वाइंडिंग दोनों को लाइन न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। अगर बल्ब जल रहा है तो हमारी वाइंडिंग सही है। अब इसको हम दूसरे बार बॉडी से कनेक्ट करेंगे, अगर बॉडी से भी बल्ब जल रहा है तो मतलब आपका कॉइल जो है बॉडी से टच है, इंसुलेशन ब्रेक कर गया है, तो आपकी वाइंडिंग आपको खोल के फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहे कुछ ट्रबल शूटिंग और आपका सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर या फिर सीलिंग फैन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे।